चलो छोड़ दो, ठीक है रहने दो, हो गया ठीक। फैन ऑफ करो, फैन ऑफ करो। फिर से बोले ध्यान से देखो, ऐ चुप हो जाओ। फिर से बोले ध्यान से देखो, क्या बोले हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता क्या है? बोर्ड पे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है आपका रे ऑफ लाइट किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जा रहा है, किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जा रहा है, तो जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू है उसको साइन के साथ लिख दीजिए, जितना आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू है उसको आप आर का साथ लिख दीजिए, और इन दोनों को डिवाइड दीजिए। इन दोनों का जो डिवीजन होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट का जो नाम होगा ना भैया, इस कांस्टेंट का जो नाम होगा ना भैया, इस कांस्टेंट का नाम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिनोट करते हैं आप इसको म्यू से, और आप नीचे और ऊपर उसको लिखते हैं जहां से रे ऑफ लाइट जहां को जा रहा है। तो आपका इस डायग्राम के अकॉर्डिंग रे ऑफ लाइट रेयरर से जो कि एयर है, वाटर में जो कि डेंजर है जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे A2W। पढ़ते हैं इसको कैसे है? म्यू AW। पढ़ेंगे इसको कैसे? इसको हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हो गया गलत? चलो वीडियो देखा था, कहा देखा? गधा कहेगा जब हम बोलते हैं उसी समय खाली ओवरलैप करके बोलेगा, गलत लिख रहे तो बोलेगा नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जहां इन कर रहा है उसको बोलते हैं ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू। ये वाला वर्ड का मीनिंग है आपका रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, एयर से, एकदम सीधा हिंदी में, एयर से वाटर में रे ऑफ लाइट जा रहा है। रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रहा है। हमेशा जिसको बताना रहेगा, जिसको बताना रहेगा उसको पहले लिखेंगे, जहां से वो जा रहा है उसको ऐसे लिखेंगे। बोला आया मेरा बात समझ में? अगर हम भैया लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिमाग लगा के देखो, G2W, तो इसको बोलेंगे RI ऑफ, हाँ RI ऑफ वाटर, WRP विथ रिस्पेक्ट टू। हिंदी में मेरा घंटी कहां बजेगा? इसका मतलब कि मेरा रे ऑफ लाइट ग्लास से वाटर में प्रवेश कर रहा है, ग्लास से चलना चालू कर रहा है, हमेशा ये एरो को फॉलो करेगा, एरो को। इसीलिए देखिएगा हम म्यू ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम म्यू को लिखते समय थोड़ा सा टान के लिख रहे हैं जानबूझ के। तो मैं ऐसे भी म्यू लिखेगा तो सिंबल सही है, ये गलत नहीं है। हम जानबूझ के इसको थोड़ा ऊपर करके लिख रहे हैं क्योंकि हम यहां और यहां में डिफरेंस डाल के ना एरो बताना चाह रहे हैं। एरो इज एयर से बोलेंगे कैसे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू। किसी को कोई दिक्कत है? अब देख, अगर हम बोलेंगे कोई एक मीडियम, लाइट का कोई भी कलर का वेलोसिटी, लाइट का किसी भी कलर का वेलोसिटी एयर में और वैक्यूम में सबका समान होता है, 3 × 10⁸, चाहे वो कोई भी कलर का लाइट। लेकिन भैया उसके अलावा किसी भी मीडियम में, स्पेक्ट्रम में यही तो समझाते समझाते थक गए, एयर और वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम में रे ऑफ लाइट का कलर से, सॉरी स्पीड से वो बदलते रहता है। एयर में अलग अलग मीडियम में लाइट का वेलोसिटी लिख रहे हैं, और थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे याद हो जाएगा। एक है, चल वैल्यू लिख रहे हैं खाली, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोच के खुद ही देखो, कोई भी चीज का वेलोसिटी है, कोई भी चीज का वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमेशा किस मीडियम में ज्यादा होगा? जो मीडियम रेयरर होगा, पार्टिकल्स कम होगा ना। यहाँ पे जितना लोग बैठा है सबको एक बार में छुट्टी दे दे और बोले निकलने के लिए, तो तुम्हारा स्पीड कम होगा। अगर यहाँ पे 10 लोग ही होगा छुट्टी दे दे जाने को बोले, तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा। मतलब डेंजर मीडियम में वेलोसिटी कम होता है, रेयरर मीडियम में, कॉमन सेंस का बात है, डेंजर मीडियम पार्टिकल बहुत सामने सामने होगा, और पार्टिकल अगर बहुत करीब करीब होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, और डेंसिटी ज्यादा है, पार्टिकल का नंबर ज्यादा है, तो चलने के लिए स्पेस कम मिलेगा, और चलने के लिए अगर स्पेस कम मिलेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो द मीडियम विच इज मोर डेंजर उसमें स्पीड कम होगा, और जो रेयरर मीडियम होगा उसमें स्पीड। तो ग्लास, वाटर और एयर, इसमें सबसे रेयरर कौन है? एयर है।
और सबसे डेंजर कौन होगा? ग्लास होगा। अरे ग्लास सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। बचपन में नहीं पढ़ा ये चीज कि जब हम लोग बात करते हैं सॉलिड का तो पार्टिकल ऐसे ऐसे रहता है, जब हम लोग बात करते हैं वाटर का तो थोड़ा दूर दूर रहता है लिक्विड, और जब हम लोग बात करते हैं ग्लास का तो डेंजर सबसे ज्यादा कौन है? सॉलिड। 3 जन का वेलोसिटी लिखे हैं, लाइट का वेलोसिटी ग्लास में, एयर में, वाटर में। सबसे डेंजर ये ग्लास का वेलोसिटी नहीं है, ग्लास में लाइट का वेलोसिटी है, वाटर में लाइट का वेलोसिटी है, एयर में। बुलाया अभी तुमको हम सम्स बनाने देंगे ना, यही 3 चीज निकालने देगा। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। मतलब तुमको आंसर निकालने से पहले ही पता कि आने का वाला है। बस तुम्हारा काम क्या है, 3 रुपया तुमको मिलने वाला है, 3 मार्क्स तुमको मिलने वाला है, तो 3 मार्क्स के लिए तुमको बस कैलकुलेट करके दिखाना है। आंसर तुम पहले ही से जानेगा, पूरा कहानी दे देगा। अब बोलेगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, कैलकुलेट करके निकालेगा। अरे आएगा तो यही ना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, आंसर तो यही ना आएगा। बोला आया कि ऊपर से किया। अब एक और बात बोलने जा रहे हैं किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल वर्ड, ऑप्टिक्स वर्ड तब यूज होता है जब लाइट रिलेटेड कोई चीज का बारे में बात होगा। लाइट रिलेटेड कोई भी चीज का बारे में बात होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल। जैसे तुम 11th क्लास में जाएगा तो 9 में तुम पढ़ा था फोर्स एंड मोशन, 9 में पढ़ा था तुम वर्क पावर एनर्जी, सब चैप्टर जाके तुम पढ़ेगा ना, उसको एक टॉपिक का अंदर बोलेगा, उस टॉपिक को उन लोग बोलेगा भैया मैकेनिक्स। जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेगा उसको बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैट्स। जब तुम हीट पढ़ेगा, बहुत बार बोले, उसको बोलता थर्मोडायनेमिक्स। जब तुम पढ़ेगा रेडियो एक्टिविटी उसको बोलता मॉडर्न फिजिक्स। मतलब तुम्हारा चैप्टर ना किसी एक टॉपिक के अंदर आता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो वैसी तरीके से लाइट के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ो, डिस्पर्जन पढ़ो, रियल स्पेक्ट्रम, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, लेंस पढ़ो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कुछ भी पढ़ो, ये सारा का सारा टॉपिक किसके अंदर आता है? ऑप्टिक्स के अंदर। तो लाइट में पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? ऑप्टिकल। भाई या डेंसिटी बाकी तुमको पता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं फिर से बोलो, एकदम ध्यान से खाली सुनते रहो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, इसका दूसरा नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका मतलब क्या? डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या? जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी ज्यादा होगा, जिसका डेंसिटी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी, और जिसका डेंसिटी कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी। मतलब बोल सकते हैं म्यू जो है वो डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक आदमी बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा भी। तो डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा रिलेशन है? किसका डेंसिटी? मीडियम का डेंसिटी। मीडियम का डेंसिटी मतलब अगर रे ऑफ लाइट पानी में प्रवेश कर रहा है तो पानी का डेंसिटी, ग्लास में प्रवेश कर रहा है तो ग्लास का डेंसिटी। अगर डायमंड के अंदर जा रहा है तो डायमंड का डेंसिटी, जिस भी मीडियम पे जा रहा है वो उसका डेंसिटी के साथ उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा प्रोपोर्शनल है? बोल आया कि नहीं आया? तो हम 3 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से लिखने जा रहे हैं, 1 2 3। अगर मन में तुमको जोड़ने आता है तो तुम जोड़ के देख लो। मन में अगर तुमको जोड़ने आता है तो जोड़ के देख लो। ये आदमी 1 है, 4/3 का वैल्यू 1.33 होता है और 3/2 का वैल्यू होता है 1.5। तो इसमें सबसे छोटा ये आदमी है, सबसे बड़ा ये आदमी है। ये 3 आदमी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखे, एक तो एयर का लिखे, एक तो ग्लास का लिखे, एक तो वाटर का लिखे। जो सबसे ज्यादा डेंस होगा उसका डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी सबसे। ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आया कि ऊपर से किया? क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे ज्यादा डेंस कौन? ग्लास। तो ग्लास का वैल्यू भी सबसे वाटर का, और ये फिर से वही सेम बात। यही तीनों चीज अभी न्यूमेरिकल बनाना चालू करेंगे ना, हम निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे, सब कुछ कर लेंगे। यही निकाल रहे होंगे, यही निकाल रहे होंगे, और तुम निकालने से पहले से जानता है उसका आंसर क्या आने वाला है। तुमको बोलेगा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तुमको पहले से पता आंसर 3/2 आएगा। कितना आएगा? नहीं समझ में आ रहा तेरे को? कुछ आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आएगा? 3/2। कितना आएगा? कितना आएगा? पहले से जानते, खाली कैलकुलेट करके निकाल दो। जो सबसे ज्यादा डेंस उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी सबसे का है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम ही है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो डेंसिटी ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, 3 वैल्यू खाली ये 3 ही पे ही खेला चलता है।
ये 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और ये 3 वेलोसिटी पे। जिसका मीडियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे, और जिस मीडियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी सबसे। मतलब ये बोल के आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोल के हम बोलना चाह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं। लो ऑब्जेक्टिव बनना चालू हो गया तुम्हारा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी? लाइट का वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लाइट कहां पर? किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम में, किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम में। तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी के साथ कैसा प्रोपोर्शनल? हायर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर द वेलोसिटी, सॉरी हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, लोअर इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और ये कैसे प्रोपोर्शनल होगा? तो हम क्या बोले, फिर से एक बार आके हम बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे हम डेंजर से रेयरर में जा रहे हैं, हम डेंजर से रेयरर में जा रहे हैं, या फिर हम रेयरर से डेंजर में जा रहे हैं। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि हम डेंजर से नो रेयरर से डेंजर को जा रहे हैं, दूर की पास। ये होगा आई, ये होगा आर, और हम नहीं बोले भाई आप कहां से जा रहे हैं? एयर से। कहां को जा रहे हैं? वाटर को। तो आपको ऐसे लिखना होगा। पढ़ देंगे किसको ऐसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू का बाद वो आदमी आ रहा होगा जहां से रे ऑफ लाइट जाना चालू करेगा। इसका फॉर्मूला होगा साइन आई बाई साइन आर। भैया हम ये नहीं बताए हैं, ये स्नेल्स लॉ बताया है, ये कांस्टेंट होगा, ये कभी नहीं बदलेगा। ये हम नहीं बोल रहे, स्नेल्स लॉ बोल रहा है। कब तक नहीं बदलेगा? तब तक नहीं बदलेगा जब तक मीडियम का पेयर नहीं बदले, या फिर जिस कलर ऑफ लाइट से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कलर ऑफ, आप आई को चेंज करते रहिएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आई को आप 60 डिग्री से 65 कर दीजिए, 65 से 50 कर दीजिए, 50 से 80 कर दीजिए, 80 से 40 कर दीजिए। आई और आर बदलने से इसका वैल्यू नहीं बदलेगा, इसका वैल्यू मीडियम का पेयर चेंज हो गया होगा या फिर कलर ऑफ लाइट से। बोल हाँ यार, तू सोच के देख, अगर हमको किसी एक मीडियम का, किसका? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? एयर का रिस्पेक्ट में। बिना ये एंगल जाने ये वाला वैल्यू निकल सकता है कभी? और का पानी के अंदर घुस के तुम आर माप लेगा? कैसे मापेगा पानी के अंदर घुस के? मतलब ये फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इसलिए भाई साहब जो बात बोला बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला तरीके से इस वैल्यू को निकालना थोड़ा इररिलेवेंट है, नहीं निकलेगा इससे ये वाला वैल्यू। हम पानी के अंदर घुस के कितना एंगल बना रहा कोई रे ऑफ लाइट, कैसे माप लेंगे उसको? एयर में कोई रे ऑफ लाइट कितना एंगल, अरे इंस्ट्रूमेंट कुछ होगा जिससे मापा सकता होगा, लेकिन इसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद एक और फॉर्मूला है, हम लोग लिखने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन। मतलब अगर आपके पास ये दो डेटा है कि आपका रे ऑफ लाइट एयर से वाटर को जा रहा है, आप आई जानते हैं 60 है, आप आर जानते हैं 30 है, ले जाके साइन 60 बाई साइन आर, साइन 60 बाई साइन 60 बाई साइन 30 लिख दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये तरीके से निकालना बहुत टफ काम है, नहीं निकलेगा इस तरीके से। तो फिर अगर ये इस तरीके से नहीं निकलेगा तो इसी चीज को निकालने का एक और तरीका है। अब वो तरीका का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। जो आदमी नीचे में लिखा है उसका में लाइट का वेलोसिटी ऊपर चिपका दीजिए, और जो आदमी ऊपर लिखा है उसमें लाइट का वेलोसिटी नीचे चिपका दीजिए। तो जो आपको रिजल्ट आएगा, यहां से जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट फिर से आएगा। लाइट का वेलोसिटी एयर में कितना है? 3 × 10⁻, लाइट का वेलोसिटी वाटर में 2 पॉइंट, अच्छा एयर लिखे है ना, वाटर 2.25 इंटू 3 पॉइंट उठाए, ऊपर 100 दिए, नीचे में पॉइंट हटाएंगे तो ये 25 से काट रहे 9, 25 से काट रहे इसको 4, 1 घटा 3, 1 घटा 1। लो, जो आपका डिफिकल्ट टास्क था वो टास्क कितना इजी हो गया कि यहां से निकालना क्या परेशानी है। लेना भाई, हम यहां से, मेरा पास बस लेजर लाइट नहीं है, मेरा पास लेजर लाइट नहीं है, होगा ही कहीं ना कहीं, इधर से मार दिए, कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस माप लेगा? अच्छा माप भी लिया, अंदर घुस के इसका रिफ्रैक्शन तो अंदर ना बनेगा,
उसको कहां से माप लेंगे आप? कोई इंस्ट्रूमेंट होगा दुनिया में जो ये माप सकता होगा, लेकिन थोड़ा सा इररिलेवेंट है ना, निकालना डिफिकल्ट है ना। तो हमको क्या चाहिए? हम रे ऑफ लाइट को एयर से मार रहे हैं। किस में मार रहे हैं? किस में जा रहा है? कैसे इसको बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे। एयर में जितना लाइट का वेलोसिटी है उसको ऊपर लिख दीजिए, ग्लास में लाइट का जितना वेलोसिटी है उसको नीचे लिख दीजिए, और दोनों को डिवाइड मार दीजिए। सही बात है। तो जो तुम्हारा आर निकालने का वजह से ये काम खराब हो रहा था, आई नहीं निकाल पा रहा था, ये काम खराब हो रहा था, देखो कितना इजीली आ गया। आया कि पूरा ऊपर से चल गया। याद खाली रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं गलती, ई दोनों को जिसको ऊपर लिखना है नीचे लिख देते हैं, नीचे लिखना ऊपर लिख देते हैं। एक चीज उसके लिए याद रखेगा, अगर कोई दो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और तुम इन दोनों का मिला के फॉर्मूला बना रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, एक आदमी ऊपर दूसरा आदमी नीचे, 1/2 तो 2/1, ये इनवर्स का मतलब होता है। मतलब ऊपर के रिस्पेक्ट में नीचे में डेटा होगा, नीचे के रिस्पेक्ट में ऊपर में डेटा होगा। अगर ए और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो 1 1 1 2 2 2, 1 1 के साथ जाएगा 2, दिमाग लगा के देख अगर याद होगा तो। क्या है ये? चार्ल्स लॉ है। कैसा प्रोपोर्शनल है? अगर तुमको याद है थोड़ा बहुत भी तो तुम देख लो, V1 है, चुप 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 हो जा। हम लोग का डायरेक्ट का यही मतलब है ना, 1 वाला 1 के साथ जाएगा 2 वाला। तुम देख यही फॉर्मूला लिखा था, इसको नीचे डाल दो, इसको नीचे डाल दो। अरे भाई मैथ और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, कुछ याद करने का होता है नहीं, फॉर्मूला याद कर रहा है। बैल बुद्धि कहीं कहीं वाला चीज समझेगा तो फॉर्मूला अपने लिख देगा, बैठ के याद करता रहता V1/T1 V1/T1, उस पर फंक्शन बनाने की उसका फॉर्मूला याद करना है। तुम ये वाला समझो ना, तुम खुद समझ जाएगा। तुम ये वाला बात को समझो, खुद ही समझ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1 वाला का 1 के साथ 1, 2 वाला का 2 के साथ 2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ल्स लॉ। अब आया कौन है ये? बॉयल्स लॉ। प्रेशर वॉल्यूम कैसा प्रोपोर्शनल है? पक्का। पहले हम लोग अपना फंडा लगा रहे हैं, ऊपर नीचे है ना 2/1 है ना? अरे हाँ है ना? अब तू अपना फॉर्मूला जो याद किया था यही होगा ना, इनवर्स का मीनिंग क्रॉस करके देख लो, जाके बुक खोलो, बुक खोल के देख लो, अगर याद है तो समझ जाओ P1 V1 = P2 V2 होता है। अब फिर वही करता है, फॉर्मूला बैठ के याद कर रहा है, ये फॉर्मूला याद करना है। इनवर्स का मतलब होता है 1 के साथ 2 जाएगा, 2 के साथ 1 जाएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग डायरेक्ट यहां से चालू करते हैं। और डायरेक्ट का मतलब होता है 1 के साथ 1 जाएगा, 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड मारेगा, कुछ भी करेगा, देख यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। बोल पूरा अच्छा समझा? तो भैया ये वाला गाना आप किस लिए बजाएं? ये गाना हम इसलिए बजाएं क्योंकि हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वेलोसिटी कैसा प्रोपोर्शनल है। इसीलिए जो आदमी देख नीचे में लिखा है उसका वेलोसिटी ऊपर में लिख रहा है, और जो आदमी ऊपर लिखा है उसमें लाइट का वेलोसिटी को। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि पूरा बाउंसर गया? पक्का समझ में आया? तो भैया व्हाट इज द लो, पढ़ो भाई, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। से हम ए में जा रहे हैं, हमेशा एरो देखेगा, बी से ए में जा रहे हैं। अब हमको इसको अगर निकालना है, तो ऊपर में लाइट का वेलोसिटी मीडियम बी में वो वाला ऊपर लिखाएगा, और लाइट का वेलोसिटी मीडियम ए में नीचे लिखाएगा। अभी तुमको समझ में आया? तो जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बना है वो sin i by sin r का यूज करके नहीं बना है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम उसका यूज करके बना है। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो फिर से एक बार पूरा बात को रिकैप करते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, खाली बोले बात सुनना है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भैया स्नेल भाई साहब का बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय नहीं बोलते, रेशियो बोलते हैं, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ is known as refractive index of the media. It is a constant value. It is denoted by mu and it will be constant data. It will be changed if and only if the medium का pair will be changed or the और अगर ये चेंज नहीं होगा तो आपका I कुछ भी हो R कुछ भी हो, वैल्यू का जो रिजल्ट आएगा डिवाइड देके वो बार बार पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकालना डिफिकल्ट टास्क था, तो आप नया बात जाने, नया बात कहा जाने, हम मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हैं। लो मीडियम 1 से, तो लाइट का वेलोसिटी जो मीडियम 1 में उसको ऊपर चिपका दीजिए,
और लाइट का वेलोसिटी जो मीडियम 2 में उसको इसको भी डिवाइड दे दीजिएगा तो आपको sin i बाय sin r का यूज करना नहीं पड़ेगा, उसका बिना भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो ऊपर में कौन सा मीडियम का वेलोसिटी लिखेंगे? ऊपर में मीडियम का वेलोसिटी नहीं लिखा था, मीडियम में लाइट का वेलोसिटी लिखा था। किसका लिखाएंगे? जो नीचे में है, जहां से वो जाना चालू कर रहा है उसका ऊपर लिखाएगा, और जहां को जा रहा है वहां नीचे है। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक किसी को? अब आया एक वो चीज जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लो मेरा भाई, म्यू डब्ल्यू इसका क्या मतलब है? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट कहां से? फ्रॉम एयर टू वाटर मूव कर रहा है। अरे हाँ या ना? तो इसको अगर आपको निकालना होगा तो आपको एयर वाला वेलोसिटी ऊपर चिपकाना होगा, है ना भाई? और वाटर में जो वेलोसिटी है वो नीचे चिपकाना होगा, जिसको अभी आप डिवाइड देके लो। अगर कहीं से भी रे ऑफ लाइट जा रहा है, कहीं को भी जा रहा है, लेकिन जहां से जाना चालू कर रहा है वो अगर हमेशा एयर ही हो, वो अगर हमेशा एयर ही हो, मतलब रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलवेज एयर, जा रहा है कहीं पे भी लेकिन स्टार्ट हमेशा इस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसा वाला? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच वी डोंट मेंशन ए। हम लोग ए नहीं लिखते हैं। जैसे हम लोग जब x लिखते हैं तो हम तुमको बोलते हैं ये 1x लिखा है, यू अंडरस्टैंड इट इज 1x। व्हेन आई से एक्स वाई, हम तुमको बोलते हैं दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है। जब हम लिखते हैं x इंटू 2 प्लस 5, हम तुमको बोलते हैं दोनों ब्रैकेट के बीच में इंटू का साइन है, बाय डिफॉल्ट वर्ड है ना। तो जब हम कहां से चलना चालू कर रहे हैं रे ऑफ लाइट, ये नहीं बताते, इसका मतलब है हम एयर से जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? और अगर हम एयर से किसी भी माध्यम में, एयर से किसी भी मीडियम में इन कर रहे होंगे तो इस तरह का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इफ द रे ऑफ लाइट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलवेज एयर एंटरिंग इन एनी मीडियम, एंटरिंग इन एनी मीडियम। तो उसके लिए हम लोग कहां से चलना चालू किया? एयर कभी भी मेंशन नहीं करते। इस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। दूसरा, रे ऑफ लाइट कहीं को भी जा रहा है लेकिन जहां से जा रहा है वो एयर को छोड़ के कोई भी मीडियम है, तो इस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको निकालिए कैसे? ऑब्वियसली ऊपर में वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेरी गुड, इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ग्लास आपको पता है 2 है ना भाई, वाटर आपको पता है 2 पॉइंट। आया? पॉइंट हटाए, ऊपर दिए 100, 200 से काटे ऊपर 8 नीचे 9। बोलेगा भैया आप तो अभी इतना देर बताएं कि 3 को का अलावा चौथा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 ही को याद करना होगा, 1 4/3 और 3/2। हम बोले हाँ सही बात है, अभी भी कहा है हम तुमको तीनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं। किसका बताए हैं? ये तो रिलेटिव है ना, रिलेटिव में तो कोई भी वहीं आ सकता है। यहाँ अगर हम डायमंड दे देंगे तो बदल जाएगा, यहाँ पे हम ग्लास दे देंगे तो बदल जाएगा, यहाँ पे वाटर दे देंगे तो बदल जाएगा, यहाँ पे और कोई मीडियम दे देंगे तो बदल जाएगा। अरे भैया हम तुमको जो 3 वैल्यू लिख के दिए, ए 1, बी 4/3, सी 3/2, वो तीनों का तीनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब रे ऑफ लाइट ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम, और ये वाला अगर कहीं से भी रे ऑफ लाइट स्टार्ट करे लेकिन जहां से स्टार्ट हो रहा वो एयर, तो तुमको यहाँ लिखना ही पड़ेगा कि वो है कौन, और अगर तुम यहाँ पे बताएगा वो है कौन, तो इस तरह का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर एंटरिंग इन एनी मीडियम, रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी मीडियम अदर देन एयर एंटरिंग इन एनी मीडियम, तो इस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलेंगे हम लोग रिलेटिव। क्लियर है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम एयर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे ऑफ लाइट ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब एयर से वो चलना चालू कर रहा है, एंटरिंग इन एनी मीडियम उससे मेरा कोई लेना देना है। रिलेटिव मतलब वो चलना चालू कर रहा है, कोई भी मीडियम होगा लेकिन एयर को छोड़ के दूसरा होगा। बोल पूरा बात क्लियर है? एब्सोल्यूट क्लियर है अच्छा से? एब्सोल्यूट क्लियर है अच्छा से? ले भाई हो गया। अब हम लोग सम्स बनाने को जा सकते हैं, बस एक बात के बाद, एक चीज के बाद। अगर हम बोलेंगे
कोई एक मीडियम है, तुम खुद ही समझ जाएगा हम तुमको क्या बोले, तुम खुद ही समझ जाएगा। म्यू ए डब्ल्यू, एयर से वाटर में जा रहे हैं तो लिखने का जरूरत ही नहीं क्योंकि एब्सोल्यूट है। इस केस में एयर वाला वेलोसिटी ऊपर लिखाएगा, वाटर वाला वेलोसिटी नीचे लिखाएगा। लिखते लिखते थक चुके, आंसर 3/4/3 आएगा। तो चाहे तो हम इसको ऐसे करके लिख के दे दें और चाहे तो हम इसको ऐसे करके लिख के दे दें, एक ही बात है ना। निकालना अगर चाहते हैं, आपको वैल्यू नहीं याद है तो निकल जाएगा। लाइट का वेलोसिटी एयर में ऊपर चिपका दीजिए, लाइट का वेलोसिटी वाटर में नीचे चिपका दीजिए। बोल मेरा भाई, इसका क्या मतलब होगा? वाटर से एयर में जा रहा है तो लाइट का वेलोसिटी वाटर में ऊपर लिखाएगा, तो जो वैल्यू आएगा 3/4 आएगा। क्या आएगा? इसका मतलब क्या पता, अगर कोई रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1/5, तो अगर वो मीडियम 2 से चलना चालू करेगा, मीडियम 1 में इन कर रहा होगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 5। नहीं समझ में आया? अगर हम मीडियम का पेयर को नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, डेंजर से रेयरर का जगह रेयरर से डेंजर में आ रहे हैं, नहीं समझ पक्का? तो जो आंसर होगा वो इनवर्स हो जाएगा। पूरा अच्छा समझ में आया? ऑब्जेक्टिव में पूछता है एबीटीए सॉल्व किया होगा या करता होगा तो ये सब क्वेश्चन मिला होगा, सॉल्व नहीं करता होगा तो ये सब क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा। सेकंड बात, इफ आई हैव रिटेन दिस, अगर हम ये लिख दिए, ए मेरा भाई, अगर हम ये लिख दिए तो हमको का ढोल बजा के बताने का जरूरत है कि जो आप लिखे हैं वो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका मतलब ये एब्सोल्यूट, ये नहीं एयर मेंशन कर रहे हैं, मतलब एयर से चालू हो रहा है, और एयर से चालू हो रहा है तो ये क्या होगा? एब्सोल्यूट होगा। और तुमसे मांग कर रहे हैं रिलेटिव, मांग कर रहे हैं रिलेटिव निकालने का 2 वे नंबर 1, लाइट का वेलोसिटी v ऑफ l इन, वेरी गुड, इन वाटर, v ऑफ l इन वाटर भाई, v ऑफ l इन ग्लास, बहुत बढ़िया। दोनों में लाइट का वेलोसिटी हम जानते हैं, वाटर में 2.25, सही बात है, सही है। काट दिए, पॉइंट हटाए, नीचे दिए 100, काटा काटी खेल लेगा भाई। अब 9/8 में कंफ्यूज मत हो भाई, अब 9/8 काटने नहीं सिखा रहे, जो आया वो दे, निकाल लिए ना। तो भैया अगर आपसे ये दोनों दिया है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड दे आर आस्किंग फॉर दिस, ये निकालने के लिए तो ये दोनों यूज ही नहीं होता, तो दिया क्या के लिए? मेरा बात समझा क्या? ये निकालने के लिए ये दोनों का तो यूज ही नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन में दिया क्यों है? मतलब इनका यूज करके भी ये निकाला जा सकता होगा। और वो वाला चीज क्या है देख लो, अगर किसी भी मीडियम का तुमसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांग रहा है और उन्हीं दोनों मीडियम का जिसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांग रहा है, उसका एब्सोल्यूट वाला अगर आपको चिपका के दे दिया आ रहा है क्या? तो तुम क्या करो, जो ऊपर में है उसका एब्सोल्यूट वाला ऊपर लिख दो, जो नीचे में है उसका एब्सोल्यूट वाला नीचे लिख दो, तुमको अल्टीमेटली वही चीज मिलेगा जो तुम वेलोसिटी का यूज करके निकाला है। जी वाला का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू वाला का वैल्यू कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3/2 इंटू 3/4/3 है ना, इंटू लो, आया के ऊपर से चल गया, आया के ऊपर से चल गया। मतलब कोई दो मीडियम का अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और उन्हीं दोनों मीडियम का यूज करके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांग रहा, तो जो ऊपर में है उसका ऊपर में एब्सोल्यूट वाला लिख दीजिए, जो नीचे में है उसका एब्सोल्यूट वाला नीचे लिख दीजिए, तो भी आपको आंसर। तो बोलेगा भैया ये वाला तो इससे भी आ गया है, ये वाला तो इससे भी आ गया। हम बोले हाँ बहुत बढ़िया बात, तो आप ये वाला सिखाएं क्यों? लो हम तुमको दे रहे हैं डायमंड का, मेरे को पता नहीं है, हम अपना मन से डायमंड लिख के दे दे रहे हैं कि डायमंड का कितना, एक आर्बिट्री वैल्यू ले ले रहे कुछ एक तो होता होगा, सपोज 7/4 सपोज, और हम तुमको दे दिए डब्ल्यू का लिख के। डब्ल्यू का तो भैया आर्बिट्री नहीं है तो जानते हैं, और हम तुमको निकालने दिए डी डब्ल्यू। वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ऊपर लिखेंगे एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। डायमंड वाला का वेलोसिटी पता है, एग्जाम में दिया भी नहीं, कैसे निकलेगा? निकला ही वाला तरीके से नहीं ना निकला, लेकिन तरीका तू से निकलेगा। काहे? हमको दोनों का एब्सोल्यूट वाला पता है और उन्हीं दोनों का रिलेटिव वाला मांग रहा है,
तो जो ऊपर में है उसको ऊपर लिख दो, जो नीचे में है उसको। अभी समझ में आया क्या? क्या अभी भी नहीं समझ में आया? अभी समझ में आया? काहे के लिए वाला मेथड पढ़े? क्योंकि कोई ऐसा मीडियम तुमको दे सकता है जिसका मीडियम का वेलोसिटी नहीं होता है, मीडियम में लाइट का वेलोसिटी हो, उस मीडियम में तुमको लाइट का वेलोसिटी नहीं पता है, तो ये वाला तरीके से निकल जाएगा। वेलोसिटी वाला तरीके से वही निकलेगा जिसका वेलोसिटी हम जानते हैं। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? ये वाला काहे डिफिकल्ट है, समझ में आया? क्योंकि ये वाला और ये वाला को मापना थोड़ा टफ काम है, हाँ या ना? लेकिन यही वाला चीज अगर हम वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में निकालें तो किसी भी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी हर दिन बदलते नहीं रहता है, वो सारा जीवन हमेशा फिक्स ही रहता है। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? छोटा सा डायग्राम बनाओ, जल्दी जल्दी नोट करो, छोटा सा डायग्राम बनाओ, आई और आर लिखो। स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग ये हो गया, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब पीछे वाला लिखे, और आज से याद रखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा नाम लिख लेना एक बार, बार बार आ रहा है लिखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। चलो झटपट छापो। यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल दिया है ना भाई, सारा का सारा न्यूमेरिकल या तो बोर्ड का एग्जाम में आया हुआ या तो एबीटीए में आया हुआ है, बिकॉज जो बनाया हुआ है पीपीटी ये रैंडमली कहीं से भी नहीं किया हुआ है। जो पीपीटी बनाया हुआ है ये प्रॉपरली एबीटीए का क्वेश्चन, इधर फ्रॉम द एयर क्वेश्चन और फ्रॉम जस्ट द एबीटीए, वहीं से आया है। देख कितना इजी क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, तुम देख लो। हम क्या बोले थे तुमको, पहले से आंसर पता है, उस चीज का तुमको आंसर निकालना है। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू अ मीडियम इज इतना, देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये देख के तुमको क्या लग रहा है, कौन आदमी का बात हो रहा होगा? तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांग रहा होगा? देख 3/2 आंसर है इसका, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो हमको बस खाली किया क्या हम लोग को वो ग्लास नहीं बोला है, तो हम लोग भी ज्यादा चालाक बन के इसको ग्लास नहीं बोलेंगे, हम लोग बोल देंगे मीडियम है ना, एम लिख दिए। किसके रिस्पेक्ट में नहीं बोला है तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा? क्या होगा इसका फॉर्मूला? V ऑफ L। V ऑफ L का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बाय V ऑफ L इन वाटर नहीं मीडियम। क्योंकि उन लोग जब भैया इन नाम को छुपा के रख रहा है तो हम काहे के लिए नाम को डिस्क्लोज करने जाए? 3 8 10 सॉरी 3 8 10 बोले 3 10 8 2 10 8। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कभी यूनिट हो नहीं सकता है। ऊपर में और नीचे में दोनों का वेलोसिटी लिखा रहा है। सेम कोई भी चीज अगर कोई सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होगा तो उसका कभी यूनिट नहीं होता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। लो बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज √2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ए भैया विथ रिस्पेक्ट टू मतलब यहां से चलना चालू किया, मीडियम को हम पहचानते नहीं है। अब वैल्यू है इसका, देखो आया कि ऊपर से किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कितना है? √2। कोई तकलीफ नहीं है किसी को? व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मांग रहा है तुमको। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन को बाद में जानेंगे, पहले मेरे को तुम दिखाओ, सॉरी बताओ, जो वैल्यू दे रहा है तुमको देख के लग रहा है वेलोसिटी वाला रिलेशन को यूज करने बोल रहा है? कौन सा यूज करने बोल रहा है? स्नेल्स लॉ यूज करने बोल रहा है। किसको यूज करने बोल रहा है? एंगल ना दे रहा भाई, तो एंगल वाई वेलोसिटी का क्या लेना देना है? मतलब ये बोल रहा है ना, ए भैया ई वाला ला के लिख दो। आया कि ऊपर से गया? अरे आया, आय आपको दे रहा है 40, आर आपसे मांग रहा है √2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। साइन 45 1/√2 बोल हाँ या ना? √2 अपना जगह पे है, ये आदमी दौड़ के यहां जाएगा, क्या होगा? साइन नीचे डिवाइड दे दिया 1/2 साइन का कितना पे होता है? 30 पे। R इज इक्वल टू, तो पार्ट 1 में तो तुमको पहले निकालने ही बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वही निकालने बोला, वही आंसर है। और उसके बाद बोला एंगल ऑफ डेविएशन। देख डेविएशन किसको बोलते हैं?
मान लीजिए कोई मीडियम है, रेयरर है, डेंजर है, कुछ भी है, रेयरर है, डेंजर है, कुछ भी है। रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे आके ऐसे करके टकराया, सही है, इसको हम बोले आई। इसका कुछ भी वैल्यू, कुछ भी मेरे को नहीं पता, 45। डेंजर में जा रहा है, दूर की सामने, पास। कुछ अगर नहीं होता, कुछ नहीं मतलब इधर पानी इधर एयर नहीं होता, मीडियम का सेपरेशन नहीं होता, तो क्या रिफ्रैक्शन होता? और अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये आदमी ऐसे करके चल जाता। तो ये वाला जो पाथ है ना, इसी को नॉर्मल पाथ बोलते हैं। तो कहीं पे भी अगर लिखा रहेगा यूजुअल पाथ, नॉर्मल पाथ, इसका मतलब है कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, तो कैसे जाएगा? अरे जैसे आया वैसे ही चल जाएगा। गाना था इसको ऐसे, जा रहा है भाई ऐसे, तो अपना पाथ से कितना दूर हुआ? इतना, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा? 45। इधर कितना है? 15। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का जो डिफरेंस है वो दोनों को हमेशा माइनस कर देना, तुमको एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। दोनों को माइनस कर देना, एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। और याद रखिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा हम आई से आर को माइनस करें, जरूरी नहीं है, बड़ा से। क्योंकि रे ऑफ लाइट अगर डेंजर से रेयर में आ रहा होता, तो डेंजर में मेरे को मिलता है इंसिडेंट, समझ में आ रहा है, और रिफ्रैक्शन मिलता है रेयर में, तो आर बड़ा दिखता, आई छोटा दिखता। आई माइनस आर इज नॉट द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज आई और आर का जो बड़ा है, बड़ा पहले लिखो, छोटा बाद में लिखो, दोनों को, उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। समझा? ये वाला चीज आया के ऊपर से गया, भी वाला क्यों नहीं यूज किए? अरे भैया वैल्यू खुद ही बोल रहा है कि मेरा एंगल वाला यूज करो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करो? एंगल वाला। चलो भैया बनाते हैं। इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन अ लिक्विड फ्रॉम एयर, ऑन लिक्विड फ्रॉम आया एंड गेट डेविएटेड टू रिफ्रैक्शन 15 डिग्री, आया क्या? अरे आया क्या? तो दिमाग लगा के देख, हम कहां से कहां को जा रहे हैं? एयर से। बहुत बढ़िया, एयर से लिक्विड में जा रहे हैं ना। और ये ना बाबू रिफ्रैक्शन का एंगल नहीं दे रहा है, वेरी गुड, तुमको डेविएशन दे रहा है। ये वाला रिफ्रैक्शन का एंगल नहीं दे रहा है, अंग्रेजी थोड़ा पढ़, डेविएशन वाला एंगल दे रहा है। मतलब आर तुमको दिया ही नहीं है, आर तुमको सोचना पड़ेगा। इंसिडेंस 45 पे हो रहा है, ई आदमी से 15 दूर 2 आदमी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, नहीं समझ में आया? 30-60 बाद में जानेंगे, 30-60 बाद में जानेंगे। पहले ये समझ कि ये रिफ्रैक्शन वाला आर नहीं दे रहा है, वो एंगल ऑफ डेविएशन दे रहा है। डेविएशन अगर 15 का है, इंसिडेंस अगर 45 का है, तो आर जो होगा अगर 60 होगा तो भी आई से 15 दूर होगा, और अगर 30 होगा तो भी आई से 15 दूर होगा। हमको ये मीडियम को डिसाइड करके पता करना पड़ेगा। उज्जवल भाई बोल, ये वाला डिसीजन लेगा कि आर आपका 30 होगा या फिर आर आपका 60 होगा। बोल क्या होगा? हाँ, तुम्हारे ही तो नाम उज्जवल है, दूसरा वाला नहीं आता है, दूसरा वाला वो आराम करने आता है। बोलो। हम बोल रहे हैं डेविएशन समझा, इंसिडेंस समझा, तो आर का जो वैल्यू होगा, आई से ज्यादा होगा, हमको नहीं पता क्या होगा, ज्यादा होगा। आर का वैल्यू ऐसा क्या होगा कि वो आई से 15 दूर हो? 60 होगा तो भी 15 दूर, 30 होगा तो यहाँ 30 होना चाहिए कि 60 होना चाहिए? लॉजिकली 30। काहे के लिए? हाँ, हम एयर से लिक्विड में जा रहे हैं, तो नॉर्मल का करीब होंगे, और नॉर्मल का करीब होंगे तो आया, मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा 30 डिग्री होगा। आया के ऊपर से चल गया। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वैल्यू देख के ही समझ में आ रहा है कि जो बात उन लोग करना चाह रहा है वो साइन आई बाई साइन आई। आई इज 40 साइन आर। समटाइम्स दिस न्यूमेरिकल्स 3-3 मार्क्स का एग्जाम में आता है भाई, रैशनलाइज कर लेगा इसको। चार मार्क्स का, सॉरी 3-3 मार्क्स का सब न्यूमेरिकल एग्जाम में देता है।
माने अगर लाइट का न्यूमेरिकल हम तो सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, ये तुमको भैया खुद ही पता है। अगर तुम लिक्विड बोल रहे हो ना मीडियम को, तुम अगर समझ गया, समझ के, क्योंकि बनेगा नहीं, जिसको समझ में नहीं आएगा ये सब उससे बनेगा नहीं, वो बन ही नहीं पाएगा, वो समझेगा ही नहीं। 15 को डेविएशन बोल रहा है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि भैया आर यहाँ पे 30 होगा 60 नहीं होगा, ये समझ ही नहीं पाएगा। ये वाला बोल ही रहा है इसलिए क्योंकि एयर से चलना चालू कर रहे हैं, लिक्विड में जा रहे हैं, तो हम नॉर्मल का करीब जाएंगे, करीब जाएंगे तो 60 होंगे, कैसे 60 होंगे तो दूर ना चल जाएंगे, तो करीब जाएंगे 30 होगा। ये अगर तुम समझ, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल एग्जाम में, बस क्या करेगा इसके साथ बाजू में एगो और वर्ड लिख के दे देगा, व्हाट इज लाइट डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर। नहीं समझा, ऐसे ही रहता है। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेगा 2+1 रहता है। 3 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन 2-3 तो रहता है, नहीं तो सब क्वेश्चन 2+1 रहता है, 1+2 रहता है, 1+1+1 रहेगा। सीधा 3 मार्क्स का 1-2 ही क्वेश्चन रहता है। बोल पूरा अच्छा समझ में आया? कैसे आर डिसाइड ये क्लियर हुआ? आज ये कहा दिया हुआ है डेविएशन। ले भाई पढ़ो। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास ग्लास कैलकुलेट क्या करेगा भाई? यही तो आएगा आंसर। करेगा क्या कैलकुलेट? क्लियर है? बोले ना स्टार्टिंग में ही, क्या बोले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन देगा उसका आंसर तुमको पहले से आएगा, तुमको बस लिख के दिखा देना कि उसका आंसर आया कैसे है। तो बोला कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज। वो बोला है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? नहीं बोला है ना? नहीं बोला मतलब एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब नीचे में जो आदमी बैठा हुआ हमेशा। अरे देख के घबरा मत रे भाई, यही लिखा हुआ है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? V of L in, शाबाश बाय, V of L in, इसका वैल्यू 3 दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁻, नीचे वाला हमको पता नहीं है, V of L है गधा कहीं का, उसको निकालना, उसको लिख कैसे देगा? वो तो तेरे को आंसर पता है ना, तो लिख थोड़ी देगा। 3 से 3 कट गया, इतना बड़ा कहानी को खाली VG लिख दे रहे हैं। VG का मतलब समझ जाना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, तुमको पता था, तुमको खाली ला के दिखाना है। बोल अभी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? समझ में आ रहा बात सबको? लो भाई, अच्छा हो क्रिटिकल एंगल ना, ये वाला है नहीं तो लोग का। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना, चुप हो जा, दोनों फॉर्मूला यूज होगा, वेलोसिटी वाला भी, साइन आई बाई साइन आर। A ray of light incident on the surface of a medium at 45 degree and refractive in the medium at an angle of, आया? तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो। सही बात? साइन आई बाई साइन 45 बाई साइन 30, 1/√2 बाई, सही है? 2 ऊपर जाएगा, √2 नीचे रहेगा। बोल किसी को कोई प्रॉब्लम? बोला व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। पहले ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पे कुछ लिखे ही नहीं है क्योंकि उन लोग यहाँ पे बता नहीं रहा है कि भैया वो है कौन। तो मीडियम को हम लोग m बोल दे रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में अगर नहीं बोला है तो उसको हम नहीं समझ में आया। बोल रहा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम ऑफ सेपरेशन इज दिस। हमको पता ही नहीं तो मीडियम कौन है हमको बोला, और कहां से वो चलना चालू किया वो भी नहीं बोला। तो अपना मन से कहा कि मीडियम के लिए m लिख दिए और उसको कंसिडर कर लियो कहां से चलना चालू किया। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पूरा क्वेश्चन में निकालने ही नहीं बोला है, तुमको तो निकालने बोला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट, फिर से दूसरा लिखो ma, क्या हम बोल सकते हैं V ऑफ L बाई V ऑफ L इन, वेरी गुड, मीडियम। ये हम निकाल चुके हैं, इसको हम पहचानते हैं। नीचे में इसको लिख दे VM। VM इंडिकेट्स
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसको हम लोग बोल रहे हैं। इसको इधर कर दो, इसको नीचे डिवाइड दो, रैशनलाइज कर लेना, रैशनलाइज कर लेना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द मर्जर ऑफ वेलोसिटी वाला रिलेशन, जो आज हम लोग पहला बार जाने, एंड ऑल्सो स्नेल्स लॉ, दोनों का मर्जर क्वेश्चन है। 3 मार्क्स, सीधा 3 मार्क्स, समझ में आया ना, सीधा 3 मार्क्स। ये सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ना आंसर आ गया ना, टीचर ताकेगा भी नहीं कि क्या लिखा है। न्यूमेरिकल करना सबसे अच्छा फायदा का चीज है। तुम लोग का तो न्यूमेरिकल ज्यादा आता नहीं है, आईसीएसई वालों का लगभग 80 नंबर में 30 से 35 नंबर न्यूमेरिकल ही आता है, आधा पेपर वालों का न्यूमेरिकल ही रहता है। और न्यूमेरिकल करना इजी होता है क्योंकि उसमें तुम याद वैद किया, यहाँ खाली समझो। अब फायदा क्या है, थ्योरी क्वेश्चन है, मार्क्स कट सकता है, तुम अच्छा लिख रहा, खराब लिख रहा, तुम्हारा अंग्रेजी कैसा है, हैंडराइटिंग कैसा है, लैंग्वेज कैसा है। न्यूमेरिकल में नहीं, आंसर मैथ, न्यूमेरिकल मतलब तो मैथ, आंसर आया बढ़िया बात, नहीं आया और बढ़िया बात, आंसर आया बढ़िया, नहीं आया और बढ़िया। अगर आंसर आ गया तो नहीं देखेगा कि अंदर में हैंडराइटिंग उसका अच्छा है कि हैंडराइटिंग खराब है, बस साफ साफ आंसर दिख जाना चाहिए। बोला अ रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू अ डेंजर मीडियम, फ्रॉम एयर टू अ डेंजर मीडियम आया, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, आया क्या? देख के ही समझ में आ रहा हो, पहले बोल रहा साइन आई बाई साइन आर लिखो, साइन आई बाई आई कितना है, आर कितना है 30, कितना होगा, कितना होगा, आया म्यू एम ए, उसको चाहिए ही नहीं था। अगेन द मर्जर ऑफ द बोथ क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना, अरे तो हम जानते ही थे, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द, दोबारा लिखिए उसको, और भी तो एक तरीका लिखने का, ये पूरा चीज को पूरा लिखें, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डेंजर मीडियम, ऊपर वाला जानते हैं कितना होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर √3 को डिवाइड दे दो, वीएम को वहां भेज दो, हजम हुआ ये वाला बात। अबे वीएम को वहां भेज दिए, √3 को नीचे डिवाइड दे दिया, और इसका वैल्यू जानते थे, रैशनलाइज कर ले, √3 से 3, √3 बार में कटेगा, v ऑफ m, स्पीड निकाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी है क्या भैया, यूनिट नहीं होगा। देखो अगेन द क्वेश्चन विच इज द मर्जर ऑफ स्नेल्स लॉ एंड द वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, पूरा अच्छा समझ में आया। क्या लिखा है भैया, क्या बोला देख लो, ये रेजिस्टिविटी वाला न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो अब भैया तुम्हारा काम है, हम जब कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम मोस्टली इन्फॉर्म करके पढ़ा रहे हैं। इट इज नॉट लाइक कि आज से 6 महीना आगे तू आया हम चालू कर दिए कुछ, हम जो पढ़ा रहे हैं इन्फॉर्म करके पढ़ा रहे हैं। तो तुम्हारा काम है इन्फॉर्मेशन का साथ जो यहाँ पढ़ाई होने वाला है उसका रिवीजन करके आओ। अब हम जाके तुमको रो वाला न्यूमेरिकल बनाएंगे, रेजिस्टिविटी याद है, भूल गया, फॉर्मूला छोड़, रेजिस्टिविटी इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हम जब इसका न्यूमेरिकल बना रहे तो इसका थ्योरी को तेरे को आना चाहिए, हम इसका न्यूमेरिकल बना रहे तुमको इसका थ्योरी ही नहीं आता है, तो फिर आके ताकना लगेगा कि जादू चल रहा है इधर, ठीक है ना, जादू चल रहा है इधर। और अगर थ्योरी पढ़ के आएगा तो हम न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है भाई, कुछ नहीं बोला किसके रिस्पेक्ट में, मतलब एब्सोल्यूट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कुछ नहीं बोला किसके रिस्पेक्ट, मतलब एब्सोल्यूट। मांग कर रहा है, अंग्रेजी पढ़ेगा समझेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन नीचे कौन ऊपर आया। और ऐसा सीन में क्या होता है, वेलोसिटी अगर नहीं जानते, जो ऊपर उसका एब्सोल्यूट ऊपर, जो नीचे उसका एब्सोल्यूट 9-8, कितना होगा 9-8। निकालने का जरूरत भी नहीं, अगर मांगा होता इसका भी तो फिर गाना गाने का जरूरत।
क्या बोल रहा है देख लो, बोल रहा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, हम लोग पहले से पता है, हम फ्रैक्शन में बस लिख ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स if the speed of light in glass, if the speed of light in glass, ऐसे लिख दे क्या, क्या मांग रहा है, what is the speed of light in, और तुमको हम कितना बार बोले, जो चीज तुमको निकालने दिया है उसका आंसर यू नो पहले से, उसका आंसर पहले से आता है, वाटर में बस तेरे को निकाल के दिखा देना क्योंकि नंबर मिलेगा इसमें, कैलकुलेशन बीच में गलत भी हो गया, भूल भाल किया, तुमको तो पता है इसको छोड़ के दूसरा आंसर नहीं आ सकता, कैसे करेंगे, बस इजी सा, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, ये दोनों को मर्ज करके, दोनों का एब्सोल्यूट वाला दिया है, दोनों को मर्ज करके दोनों का रिलेटिव को प्रोड्यूस कर लो, रिलेटिव क्या बोलेगा बोल, ऊपर वाला आदमी ऊपर, नीचे वाला आदमी, ग्लास 3 2 4 3 9 8, एक चीज का वैल्यू है जी डब्ल्यू का, आया कि नहीं आया, अरे आया, जी डब्ल्यू का वैल्यू को अब वेलोसिटी टर्म में लिखो, जी डब्ल्यू का वैल्यू को वेलोसिटी टर्म में लिखो, क्या होगा बोलो, जी डब्ल्यू का वैल्यू वेलोसिटी टर्म में, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, ई तुम निकाल चुका है 9 8, हाँ या ना, ग्लास वाला दिया है, वाटर वाला, सही बात, 4 क्रॉस कर दीजिए, 9/4 के साथ 10 का माथा में डिवाइड देके चेक कर लो, नहीं करना है तो मत करो, और 2.25 ही है और कुछ नहीं है, देख जो कॉन्सेप्ट तेरे को बताए थे यूज हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, दो जन का अगर एब्सोल्यूट देगा दोनों का रिलेटिव, अरे भैया जितना क्वेश्चन अभी बनाए 8-10 गो 12 गो, इस सब ईयर क्वेश्चन है, लाइट का न्यूमेरिकल आता है, लाइट का न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है और बहुत इजी आता है, अब तुम्हारा आएगा कि नहीं आएगा हमको क्या पता, मेरा काम है तुम्हारा सिलेबस खत्म करवाना, मेरा काम थोड़ी एक एग्जाम में क्या आएगा वो बताना, एग्जाम में क्या आएगा कितना बार तो बोले, एग्जाम में क्या आएगा ये हमको पता होता तो हम 700 रुपया भर दिन लेके पढ़ा रहे होते हैं, है ना भाई, हम पेपर का स्मगलिंग ना कर रहे होते हैं, हम पढ़ाएंगे क्या के लिए, हमको क्या पता एग्जाम में क्या आएगा, मेरा काम है एग्जाम में जो भी प्रोबेबल आता है, अगर तुम्हारा पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि भैया ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, हमको वो बताइए, तो हम तुमको दिखा दिए लाइन से क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एबीटीए, इफ इट इज फ्रॉम ईयर क्वेश्चन, और अगर ईयर नहीं है तो एबीटीए का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हम एग्जाम में आता है तो हम तुमको बनाने सिखा दे रहे कैसे बनता है, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, हाँ इतना हम तेरे को श्योरिटी दे रहे, पूरा का पूरा पेपर बना लेगा, सॉरी पेपर बोले नोट्स पढ़ लेगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये तो 110% हम गारंटी दे रहे हैं, 2-4 नंबर अगर वर्ड टू वर्ड नहीं भी मैच किया एक तुम्हारा नोट से, 2-4 नंबर नहीं भी मैच किया तो वो क्वेश्चन का आंसर दूसरा वे में नोट्स में लिखा ही होगा, क्योंकि नोट्स दिए ही नहीं, हम तुमको 20 पन्ना का नोट्स दे दिए, जाके पढ़ के चल जाओ 90 नंबर लिख लेगा, समझ में आया, जाके नोट्स गिन के देख 250 पेज का है, समझ में आया कि नहीं है, 250 पेज का, 100 पेज में 50 पेज में जाके तुमको जाके इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए 50-50 पेज, तो उससे आएगा ही आएगा, उसमें थ्योरी क्वेश्चन अगर कोई चैप्टर बहुत लेंदी लग रहा है तो बेवकूफ आदमी को बहुत लेंदी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा है 53 पेजेस का, आई नो बहुत बड़ा है 53 पेजेस का है, उसमें थ्योरी पढ़ने का मुश्किल से 20 पेज होगा, बाकी का 30 पेज खाली न्यूमेरिकल ही बनाया हुआ है, आया कि नहीं आया, बाकी का 30 पेज न्यूमेरिकल ही बनाया हुआ है, लाइट का सेम 30 या 40 पेज अगर होगा तो पढ़ने का उसमें तुमको 20 पेज ही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, चलो पढ़ के देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेवलेंथ, अच्छा ये वेवलेंथ वाला क्वेश्चन है, चलो अब नोट करते हैं, अच्छा ये वाला जानता है, फोकल लेंथ और रेडियस का जो रिलेशन होता है R=, देखो पढ़ के वाला क्वेश्चन जिसका आंसर हमको पहले से आता है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन,
आया? अब मांग क्या रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, क्या करेगा? ऐसे लिख देगा। अब हम बना नहीं रहे इसको, लिख देगा और भैया VA ऊपर लिख देगा। आया? इसको जानता है, पुट करके काटा काटी खेल लेगा। चलो नोट करो सारा, फोटो हम भेज देंगे, उसको बना लेगा अच्छा से। ये सब भी न्यूमेरिकल बनेगा अच्छा न्यूमेरिकल। देख इधर पे है, चुप, सब एक ही न्यूमेरिकल है। बोल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, किसका बात हो रहा होगा? बोल रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? 3/2। अरे यही तो पूछ रहा है। मीडियम को ग्लास बोलने का बजाय मीडियम बोल रहा है, तो तुम भी उसको ग्लास मत बोलो, तुम भी उसको, लेकिन आंसर तो 3/2 ही ना आएगा। आंसर का फोटो भेज देंगे सारा का, ऊपर थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के, सारे का ऊपर थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के क्वेश्चन लिखना। फोटो खींच लिया है आयुष उस बैच का जो है, हम फोटो इसका भेज देंगे सब में जाके। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, 2 क्वेश्चन और बताएंगे तो लाइट और पूरा खत्म हो जाएगा लगभग। क्या बोला है देख भाई? बना नहीं रहे, बस पढ़ दे रहे का क्वेश्चन को, बात नहीं करो। और कोई बोल रहा है क्या? बना नहीं रहे आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू, पक्का? इसका वैल्यू √2 है, सही है। व्हाट इज द एंगल ऑफ, R मांगा है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ। 2 बात बोलेंगे यहाँ पे। बात नंबर 1, ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, बना क्या है। अब बात नंबर 2 में ये वाला क्वेश्चन बनाने के लिए वेलोसिटी का लेना देना है, या तो I और R का लेना देना। तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लिखेंगे, sin I बाई I का जगह 45 बैठा देगा, R का वैल्यू निकल जाएगा। अगर R बड़ा होगा I से, R माइनस I करेगा, I बड़ा होगा R से, जो भी करेगा अल्टीमेटली मिलेगा तुमको एंगल ऑफ। राइट स्नेल्स लॉ। ये ऐसे ही क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता, देखिए ऐसे ही एकदम ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे ही देगा। राइट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले स्टेटमेंट डालो, क्या स्टेटमेंट? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, अच्छा जब हम लोग साइन ऑफ वाला लिखते हैं ना, SIN नहीं लिखते हैं, SIN ही लिखते हैं, साइन का पूरा नाम है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant. This constant is known as refractive index and it will be constant until medium, pair of the medium and color of light is fixed. कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अच्छा से सजा के लिख लेगा। If the velocity of light through a medium भी इतना, ग्लास का बात हो रहा है, what is the refractive index of that medium? बस उन लोग उसको x से डिनोट कर रहा है, तो तुम 3/2 लिख के मत छोड़ना, तुम उसको x इक्वल टू 3/2। आया कि नहीं आया? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज ना, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? छोड़ दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 3/2 है। 3/2 का दूसरा मतलब है 1.5। किसके रिस्पेक्ट में नहीं बोले हैं, तो ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में होगा? मतलब ये बात और ये बात दोनों में कोई फर्क। सो व्हाट इज माय क्वेश्चन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 और 1.5, एक ही बात है। व्हाट डू यू mean by the statement? What do you mean by the statement? ये सुन के आपको क्या समझ में आता है, यही मतलब है ना।
व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट का क्या मतलब है भाई? सुन के क्या समझ में आता है? देख इधर पे हम बोल रहे हैं मेरा नाम भाई रघुवीर, कोई एक और आदमी है अभिषेक, मेरा और उसका पैसा का रेशियो 3/2 है, मेरा और उसका पैसा का रेशियो 3:1 है। इस सुन के तुमको क्या समझ में आता है? मेरा पास अभिषेक का 3 टाइम्स पैसा है, तभी तो 3:1 होगा। मेरा पास अभिषेक का पैसा का कितना है नहीं पता, लेकिन 3 गुना है। अगर अभिषेक के पास 100 है तो आपके पास 300 है, अभिषेक के पास 300 है तो आपके पास 900 है, अभिषेक के पास 10 है तो आपके पास 30 है। यही मतलब है इसका। तो अगर कोई भी दो चीज का रेशियो अगर एक से बड़ा होता है, इसका मतलब ऊपर वाला आदमी नीचे वाला आदमी से ज्यादा है, लेकिन ज्यादा कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें, अभी यही वाला बात को हमको समझा, अभिषेक को एक आदमी है, हमको एक आदमी है, हम लोग दोनों का पैसा का रेशियो 1.5 है। 1.5 एक से बड़ा है। क्या इसका मतलब है? कि मेरा पास अभिषेक से ज्यादा पैसा है। हाँ सही बात है, ऑब्वियसली ज्यादा है, तभी तो एक से बड़ा रेशियो आ रहा है। कितना ज्यादा है? 1.5 टाइम्स। यहाँ पे तुम बोल रहे थे तो क्या बोल रहा था कि आपका पास अभिषेक का 3 टाइम्स है, मेरे पास अभिषेक का 2 टाइम्स है, मेरा पास अभिषेक का 1. मतलब कोई भी चीज का रेशियो जब ऊपर बड़ा नीचे छोटा होता है तो ऊपर वाला आदमी ज्यादा होता है, नीचे वाला आदमी हाँ या ना? लेकिन कितना ज्यादा है? 1.5 टाइम्स ज्यादा है। 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 और 1.5 एक ही बात है। मीनिंग इसका क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बाय। एकदम फिक्स क्वेश्चन एग्जाम का 2 मार्क्स में अगर आएगा तो। हम बोल ही दिए मेरा काम है ही नहीं है बताना कि एग्जाम में क्या आएगा, वो हमको पढ़ा के जो एक्सपीरियंस हुआ उसके हिसाब से हम भैया प्लस माइनस करके बता देते हैं। मेरे को नहीं पता क्या आएगा, मेरा काम समझ ले, अभी भी 1.5 महीना बचा है, मेरा काम है ही नहीं है तुमको एग्जाम में क्या आएगा बताना। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो बताना मेरा काम है। तेरे को पता ही नहीं है कोई क्वेश्चन तू छोड़ के चल जा रहा, वो भी देख भैया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो उससे तुमको भैया परिचय करवा देना, ये मेरा काम है कि देखो ये भी एग्जाम में आता है। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? अब ये आएगा कि नहीं आएगा मेरे को क्या पता। अगर आएगा तो कैसे लिखेंगे? ऊपर वाला आदमी ज्यादा है, नीचे वाला आदमी कम है, लेकिन ऊपर वाला आदमी नीचे वाला आदमी का 1.5 टाइम्स। ऊपर वाला डेटा नीचे वाला डेटा का कब क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इट मीन्स velocity of light in air is 1.5 times the velocity of light in water। ग्लास का लिखे हिंदी में अगर बोले तो ग्लास में जो भी लाइट का वेलोसिटी है उसको अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप एयर में जितना लाइट का वेलोसिटी है वहां पहुंच जाइएगा। क्या होगा इसका स्टेटमेंट का मीनिंग? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इट मींस द स्टेटमेंट सेज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 1.5 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 1.5। it means refractive index of glass is 1.5। it means refractive index of glass is 1.5। it means velocity of light in air, velocity of light in air, velocity of light in air is 1.5 times 1.5 times the velocity of light in air, sorry glass, is 1.5 times the velocity of light in glass। लिख दिया? सब कोई लिखा? अब देख फिर से बोर्ड पे एक बार आंसर लिखने का देखो पैटर्न क्या होता है। आंसर लिखने का पैटर्न देख क्या है। ये क्वेश्चन पूछा तुमसे एग्जाम में 2 मार्क्स का, पूरा आदमी जाके लिखा
जो हम स्टेटमेंट बोले वो, और वो एकदम सही है, 100% सही है। टीचर बात दिया उसमें, उसको 2 में 2 देना ही चाहिए, क्योंकि एक का ही आएगा नहीं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ही काम, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू है, या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन वो ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, या वन वर्ड है, स्टेटमेंट वाला नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन अगर बनता है तो 2 का बनता है, नहीं तो 3 का है नहीं, 1 में आ नहीं सकता, तो 2 का ही है। तो एक आदमी आके वो लिखा जो हम स्टेटमेंट दिया, वो बिल्कुल सही है, 2 मार्क्स मिला, या फिर आधा नंबर कट के मिला, जो भी है। उसके साथ अगर ये लिख दिया ना, पेपर का पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। समझ में आया? मतलब जहां पे मैथमेटिक्स लिखा जा सकता है वहां पे मैथमेटिक्स डाला करो। बॉयल्स लॉ लिख के चल आया एग्जाम में, 1 नंबर से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा अनलेस अगर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिखा। पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जाके देखेगा बॉयल्स लॉ के बाद, फिर उसको प्रूफ करके दिखाएं उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हर क्वेश्चन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर लिखेगा। हम लिखे वी ऑफ एल, भाई कितना बार लिखे, लिखते लिखते बोरिंग हो गए। तुम तो एग्जाम में एक ही बार ना लिख रहा होगा, तो तुम वी ऑफ एल थोड़ी लिखेगा, तुम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर लिखेगा, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आया? तो जहां पे भी मैथमेटिक्स डाला जा सकता है वहां पे मैथमेटिक्स जरूर डालना। जैसे तुमको 1 ओम को डिफाइन करने बोला, 1 ओम को डिफाइन करने बोला, V इक्वल टू आई आर, इंडियन रेलवे, याद है? R इज इक्वल टू, V को बोलते हैं वोल्ट, I को बोलते हैं एम्पियर, तो चीज जो मिलेगा उसका नाम है, तीनों जगह 1 डाल दिए। तुमको बोला 1 ओम डिफाइन करने, और एकदम वही है जो डेफिनेशन तू बोलना चाह रहा है। अगर कोई तार का दोनों छोर के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और उससे 1 एम्पियर का, तो फिर उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो, यही लिख, ये लिख के बता दे। या तो लिख के समझा दो, या तो पहले लिखो फिर डेफिनेशन लिखो, तुम्हारा पेपर ही चेंज हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? 3 घंटा एग्जाम में देगा, अबे 3 घंटा का पेपर ही नहीं आता, पेपर 2 घंटा का आता है। समझ में आया? 1 घंटा दिया ही जाता है कि अच्छा से लिख। तुमको कोई चीज आता नहीं है तो अलग बात है, उसमें कुछ कर नहीं सकता है। जो आता है हड़बड़ा के लिख के खत्म कर देता है। हड़बड़ा के लिख के खत्म करके क्या करेगा? 1.5 घंटा में घर जाके क्या करेगा? 3 घंटा मिला है ना भाई, टाइम देख देख के लिखो कि 36 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है मेरा भैया, हो गया आधा घंटा 45 मिनट में। 2 मार्क्स का 9 क्वेश्चन है वो 1 घंटा में हम लिखे, 45 मिनट में लिखे। फिर 3 मार्क्स का 12 क्वेश्चन को और 1 घंटा में लिखेंगे। पूरा भैया खत्म करते करते 2.5 घंटा 2 घंटा 40 मिनट लगाएंगे, और फिर आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट का करेंगे, रिवाइज करेंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन नहीं हुआ तो भैया अगर कोई हेल्प कर दे रहा है तो हल्का हिंट ले लिए, नहीं लिया तो और अच्छा बात है, वो तुम्हारा अपना मोरल है। हम किसी से भी 1 नंबर नहीं पूछेंगे तो भी लिखेंगे, वो कोई खराब चीज नहीं, अच्छा चीज होता है वो। लेकिन अगर तुम पूछ रहा है उसमें भी कोई खराब नहीं है, तो अगर कोई 2-4 नंबर का छूट गया है, अगर किसी से हल्का फुल्का हिंट मिल रहा है तो मिल के हिंट लेके बना ले, नहीं हो रहा है तो खुद से ट्राई कर। पेपर तो 2.5 घंटा में लिख, 1.5 घंटा में लिख के क्या करेगा? 1.5 घंटा में लिख के क्या करेगा? तुमको जो टाइम मिला उसको यूज करो ना। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो टाइम मिला उसको यूज करो, पूरा यूज करो, पेपर खत्म करो। अभी तुम लोग का जो टेस्ट होगा उसमें 10-15 मिनट कम मिलेगा, जैसे वो पूरा सीरीज वाला टेस्ट होगा उसमें पूरा 3 घंटा तेरे को मिलेगा, तो तू 3 घंटा पूरा यूज करना लिखने में। उसको निकल के बाहर क्या करेगा? तुम बाहर तब ना निकलेगा भाई एग्जाम में 3 घंटा से आगे, जब तुमको कुछ आ भी नहीं रहा और कोई तुमको अपना हेल्प भी नहीं कर रहा है, तुम बना के लिखना भी नहीं चाह रहा, तो बाहर चल जाएगा। नहीं तो तू अपना टाइम यूटिलाइज करना। मैक्सिमम लोग का यही होगा, जो आता है वो 1.5 घंटा में लिख जाएगा, 1.5 घंटा बैठा रहेगा। जो आता है उसको और अच्छा से लिख। इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश तू लोग का जो आता है वो इंग्लिश है, पहले तो इंग्लिश ही नहीं है 10th लेवल का, वो 5 क्लास में पढ़ाता है दूसरा जन को, जो तुमको 10th में पढ़ा रहा है। लेकिन तुम्हारा क्या दोष है? तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम क्या कर रहे हो? 1.5 घंटा में इंग्लिश पेपर लिख के बैठ जा रहा है। 1.5 घंटा क्या करेगा? अरे टाइम लेके 2.5 घंटा में लिख, 2 घंटा 20 मिनट में लिखो, 2 घंटा 15 मिनट में लिखो, और फिर भैया 40 मिनट रिवाइज करो। निकल के क्या करेगा? 7 को एग्जाम देने ही है, 7 को एग्जाम का वक्त खत्म है। फिर भैया 11 में जाएगा, जैसे 11 में जाएगा, जिन लोग अभी थोड़ा बहुत पढ़ता है उसको कुछ एक एग्जाम में लगेगा कि इतना टाइम काहे दे रहा है। 11 में जाने के बाद सबको हर सब्जेक्ट में टाइम कम ही लगेगा कि तो टाइम कमी है, इतना में तो होगा ही नहीं खत्म। अभी तेरे को लग सकता है कि तुम्हारा रिवीजन ठीक रहेगा, तो रिवीजन अगर ठीक है तो टाइम लेके लिखो, टाइम लेके लिखो, हड़बड़ा के लिखने की जरूरत, घड़ी पहन के टाइम लेके चलो जाओ घर जाओ। संडे को हम लोग